नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 75 में आपका हार्दिक स्वागत है। अस्तित्व के विशाल विस्तार में एक ऐसा क्षेत्र मौजूद है जो गहरा और रहस्यमय दोनों है, मानव मन। इसके भूल भुलैया वाले गलियारों में अनकही रहस्य, अनंत संभावनाएं और शक्ति का भंडार छिपा है जिसका दोहन किया जाना बाकी है। चेतना के उदय से लेकर आज तक मानवता मन की मायावी प्रकृति और इसकी असाधारण क्षमताओं से मोहित रही है। इस कथात्मक यात्रा में हम जिज्ञासा, आश्चर्य और समझ की प्यास से निर्देशित मानव मन की अज्ञात गहराइयों के माध्यम से एक यात्रा पर निकलते हैं। कहानी कहने और अन्वेषण के लेंस के माध्यम से हम कल्पना, अंतर्ज्ञान, मनन, विश्वास, समकालिकता और अभिव्यक्ति के परिदृश्यों को पार करेंगे। हमारी चेतना के ताने बाने में बुने झान के धागों को उजागर करेंगे। जब हम खोज की इस यात्रा पर निकलेंगे तो आइए हम पूर्वाग्रहों और सीमाओं को त्याग दें और अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं के लिए खुद को खोलें, क्योंकि हमारे मन के भीतर ही हमारी सच्ची पहचान को खोलने और हमारी सर्वोच्च आकांक्षाओं को साकार करने की कुंजी छिपी हुई है। तो मेरे साथ जुड़िए और मानवीय अनुभव के हृदय की यात्रा पर निकल पड़िए, जहां वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और आत्मा उड़ान भरती है। आइए हम सब मिलकर मानवीय मन की गहराई में उतरें और ज्ञानोदय, सशक्तिकरण और विकास के मार्ग को रोशन करें। इस कहानी को 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, कल्पना की शक्ति। कल्पना मानव रचनात्मकता और नवाचार की आधारशिला है। ये वास्तविकता की सीमाओं से परे संभावनाओं की कल्पना करने, सपने देखने और मन के अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाने की क्षमता है। पूरे इतिहास में कल्पनाशील विचारकों ने अपने दूरदर्शी विचारों और आविष्कारों से दुनिया में क्रांति ला दी है। ऐसे ही एक व्यक्ति थे लियोनार्डो दा विंची, जो पुनर्जागरण के सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति थे, जिनकी कल्पनाशील प्रतिभा की कोई सीमा नहीं थी। मोनालिसा जैसी उनकी प्रतिष्ठित पेंटिंग से लेकर उड़ने वाली मशीनों और पनडुब्बियों के लिए उनके भविष्य के डिजाइन तक, दा विंची की कल्पना ने अपने समय की सीमाओं को पार कर लिया, जिससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिली। लेकिन कल्पना कला और आविष्कार के दायरे तक ही सीमित नहीं है। ये समस्या समाधान और निर्णय लेने के लिए भी एक शक्तिशाली उपकरण है। अपनी रचनात्मक क्षमताओं का उपयोग करके हम जटिल चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान पा सकते हैं और जीवन की अनिश्चितताओं को अधिक आसानी और स्पष्टता के साथ नेविगेट कर सकते हैं। नंबर 2, अंतर्ज्ञान की शक्ति। अंतर्ज्ञान को अक्सर आंत की भावना या छठी इंद्रिय के रूप में वर्णित किया जाता है, जो हमें सचेत तर्क के बिना निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है। हालांकि यह रहस्यमय और समझ से परे लग सकता है, अंतर्ज्ञान वास्तव में मानव संज्ञान का एक स्वाभाविक पहलू है जो हमारे अवचेतन मन में निहित है। पूरे इतिहास में कई महान नेताओं और विचारकों ने अपने कार्यों और विकल्पों को निर्देशित करने के लिए अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर स्टीव जॉब्स तक अंतर्ज्ञान ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे वे अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा कर सके और महानता के लिए अपरंपरागत रास्तों का अनुसरण कर सके। लेकिन अंतर्ज्ञान कैसे काम करता है और क्या इसे विकसित और निखारा जा सकता है? तंत्रिका विज्ञान में हाल के शोध से पता चलता है कि अंतर्ज्ञान तीव्र अचेतन प्रसंस्करण का एक रूप है, जो मस्तिष्क में संग्रहित पिछले अनुभवों और ज्ञान के धन पर आधारित होता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके और अपने आंतरिक ज्ञान में ट्यून करके हम अपनी सहज क्षमताओं को तेज कर सकते हैं और अपने अवचेतन मन की गहरी धाराओं का दोहन कर सकते हैं। नंबर 3, माइंडफुलनेस की शक्ति। माइंडफुलनेस पल में पूरी तरह से मौजूद रहने, बिना किसी निर्णय या लगाव के अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति जागरूक होने का अभ्यास है। यह तनाव को कम करने, मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने और खुद और दूसरों के साथ जुड़ाव की गहरी भावना को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली उपकरण है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में आधुनिक जीवन के दबावों से निपटने के साधन के रूप में माइंडफुलनेस का महत्व बढ़ गया है। कॉरपोरेट अधिकारियों से लेकर स्कूली बच्चों तक सभी क्षेत्रों के लोग आंतरिक शांति और लचीलापन विकसित करने के लिए ध्यान और योग जैसी माइंडफुलनेस प्रथाओं की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन माइंडफुलनेस सिर्फ तनाव कम करने की तकनीक से कहीं ज्यादा है। यह चेतना और आध्यात्मिक जागृति की उच्च अवस्थाओं का प्रवेश द्वार भी है। मन को शांत करके और खुद को वर्तमान क्षण के लिए खोलकर
हम गहन अंतर्दृष्टि और अनुभवों तक पहुंच सकते हैं जो धारणा की सामान्य सीमाओं से परे हैं। नंबर 4, विश्वास की शक्ति। विश्वास एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारी वास्तविकता को आकार देती है और हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को गहन तरीकों से प्रभावित करती है, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक। हमारे विश्वासों में हमारे लक्ष्यों और सपनों की खोज में हमें बनाने या नष्ट करने, ऊपर उठाने या सीमित करने की शक्ति होती है। पूरे इतिहास में अनगिनत व्यक्तियों ने विश्वास की शक्ति का जो हमारे अवचेतन मन में निहित है। पूरे इतिहास में कई महान नेताओं और विचारकों ने अपने कार्यों और विकल्पों को निर्देशित करने के लिए अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर स्टीव जॉब्स तक अंतर्ज्ञान ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे वे अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा कर सके और महानता के लिए अपरंपरागत रास्तों का अनुसरण कर सके। लेकिन अंतर्ज्ञान कैसे काम करता है और क्या इसे विकसित और निखारा जा सकता है? तंत्रिका विज्ञान में हाल के शोध से पता चलता है, जब हम जीवन की यात्रा करते हैं तो हमें अपने भीतर निहित ज्ञान और बुद्धिमत्ता को याद रखना चाहिए, जो हमें अनुग्रह और ज्ञान के साथ हमारे मार्ग पर मार्गदर्शन करती है। हमें संभावना और प्रचुरता की मानसिकता विकसित करनी चाहिए। अपने सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने में हमारा समर्थन करने के लिए ब्रह्मांड की अंतर्निहित अच्छाई पर भरोसा करना चाहिए और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सभी की सबसे बड़ी शक्ति बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने या हेरफेर करने की हमारी क्षमता में नहीं है, बल्कि हम कौन हैं, इस सच्चाई को जानने और अपने उच्चतम उद्देश्य और नियति के साथ जीने की हमारी क्षमता में है। क्योंकि अंत में यह वह नहीं है जो हम प्राप्त करते हैं या प्राप्त करते हैं जो हमें परिभाषित करता है, बल्कि प्रेम, करुणा और उपस्थिति की गहराई है जिसके साथ हम अपना जीवन जीते हैं। तो आइए हम मानव मन की शक्तियों को श्रद्धा और विस्मय के साथ अपनाएं, क्योंकि वे उस अनंत क्षमता को खोलने की कुंजी हैं जो हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद है, जो खोजे जाने और दुनिया के सामने प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।